गुरु भक्ति योग। पवित्र वेदों के रहस्योद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्मरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूसकर अपने भक्तों को देते हैं। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसका सबसे पहला फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु का ही पूजन करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्तिभाव विकसित होता है। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी लेनी नहीं चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान न हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। रावण से जब किसी ने पूछा कि तुमने कैलाश पर्वत को ऊपर क्यों उठा लिया था, तो रावण ने जो कहा उसमें भी अहंकार ही था। रावण ने कहा कि मैंने सारे संसार को अपनी भुजा के बल से तौल लिया। मेरी भुजा का बल भारी रहा और इस तरह मैंने सबको जीत लिया। संसार विजय के बाद मैं कैलाश पर्वत पर भी गया। अब यदि मैं शंकर जी से कहता कि मैंने सबको हरा दिया तो यह अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने सोचा कि क्यों न इनको ही कैलाश पर्वत सहित ऊपर उठा लिया जाए, जिससे स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि कौन हल्का है और कौन भारी है। वस्तुतः रावण ने श्रद्धा से भगवान शंकर को नहीं उठाया, अपितु वह तो अपनी भुजा के बल को ही तौल रहा था। मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। और वह यह दिखाना चाहता था कि उसकी तुलना में गुरुदेव भी हल्के सिद्ध होते हैं। गुरु का अर्थ होता है भारी। इसका अभिप्राय है कि शिष्य अपने आप को लघु माने और गुरु को श्रेष्ठ माने। पर रावण तो अपने आप को श्रेष्ठ और गुरु को लघु सिद्ध करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गुरु के द्वारा कल्याण प्राप्त कर सके, यह संभव नहीं है। अमान होकर गुरु की सेवा करने के पीछे यही संकेत है कि शिष्य अभिमान से मुक्त होके गुरुदेव से कहे कि गुरुदेव, मैं तो एक ऐसा पात्र हूं जो बिल्कुल खाली हूं। आप कृपा करें और अपने उपदेश के द्वारा इसे भर दे, मुझे पूर्णता प्रदान करें। गुरु की सेवा करते समय यदि शिष्य यह अनुभव करे कि मैं सेवा करके धन्य हो रहा हूं, तो वह सही दिशा में बढ़ रहा है। पर यदि वह यह भाव रखे कि मैं गुरुदेव को सुप्रसिद्ध कर रहा हूं, तो यह उस शिष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। अभिमानपूर्ण इसी वृत्ति के कारण रावण स्वयं तपस्वी, निपुण योग अभ्यासी व बलवान होते हुए और भगवान शंकर जैसे
विश्व के महानतम गुरु को पाकर भी कल्याण का अधिकारी नहीं बन पाता। रावण की सारी पूजा अर्चना व्यर्थ चली जाती है। रावण ने भगवान शंकर से कहा, मैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी पूजा करूं, पर क्या करूं, मेरे पास तो समय ही नहीं रहता, अतः आप स्वयं ही मेरे पास आकर अपनी पूजा करा लिया करिए। भगवान शंकर ने दया करुणावश उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रावण यह देखकर मन ही मन सोचता था कि ये मुझसे डरते हैं, तभी तो यहां चले आते हैं। अब इसे रावण का सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य, गुरुजी को शिष्य की निवाई के कारण उसका कल्याण करने के लिए दया करुणावश अपनी ऊंचाई से नीचे आना पड़े और शिष्य इससे अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य शिष्य के लिए क्या हो सकता है। श्रेष्ठ गुरु करने के बाद भी कुछ लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसका एकमात्र कारण उनका अभिमान है। अभिमान से भरे होने के कारण ही गुरु कृपा और ज्ञान उपदेश को ग्रहण करने के लिए जो पात्रता चाहिए वह उनके जीवन में नहीं आ पाती।